चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध निर्माण पर निगम की कार्रवाई। सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन नगर निगम ने प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई की है। जोन क्रमांक 1 के उन्हेल नाके के पास बिना अनुमति बनाए जा रहे मकानों को चिन्हित किया गया था। मंगलवार को निगम की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से 4 निर्माणाधीन मकानों को ध्वस्त कर दिया। जिन मकानों में अभी छत नहीं डली थी उन्हें प्राथमिकता से हटाया गया। वहीं 3 अन्य मकान मालिकों को 2 दिन के भीतर स्वयं निर्माण हटाने का नोटिस दिया गया है। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। छिंदवाड़ा में लेंस कार्ट शोरूम पर बजरंग दल का प्रदर्शन। छिंदवाड़ा में लेंस कार्ट के शोरूम पर ड्रेस कोड विवाद को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। सोमवार को कार्यकर्ता शोरूम पहुंचे और कर्मचारियों के माथे पर तिलक लगाया, साथ ही उनके हाथों में कलावा बांधा। इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। बताया जा रहा है कि कंपनी की कथित ड्रेस कोड पॉलिसी को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद हुआ था, जिसमें धार्मिक प्रतीकों के उपयोग को लेकर सवाल उठे थे। संगठन के जिला संयोजक ने साफ कहा कि धार्मिक आस्थाओं पर किसी तरह की रोक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गेहूं खरीदी में देरी पर किसानों का आक्रोश बढ़ा। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में देरी और तकनीकी गड़बड़ियों के कारण किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। सैटेलाइट सर्वे के जरिए खसरा सत्यापन में त्रुटियों के चलते कई किसान स्लॉट बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनकी फसल समय पर नहीं बिक पा रही। किसानों का आरोप है कि डिजिटल सिस्टम में गड़बड़ी के कारण वे नुकसान झेल रहे हैं। वहीं नरवाई जलाने के मामलों में जुर्माना और कार्रवाई से भी तनाव बढ़ गया है। किसान संगठनों ने सरकार से मांग की है कि खरीदी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाए। शिवपुरी में गैस एजेंसी के बाहर से सिलेंडर चोरी। शिवपुरी जिले के रन्नौद क्षेत्र में गैस एजेंसी के बाहर से सिलेंडर चोरी का मामला सामने आया है। ग्राम डगपीपरी निवासी राजेंद्र धाकड़ सिलेंडर भरवाने एजेंसी पहुंचे थे और पर्ची लेने अंदर गए। तभी बाहर रखा उनका इंडियन कंपनी का सिलेंडर चोरी हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें एक युवक अपने साथी के साथ स्कूटी पर सिलेंडर लेकर भागता दिखाई दे रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि गैस की कमी के कारण एजेंसियों पर भीड़ का फायदा उठाकर ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। सीधी में रिहायशी इलाके में लगी आग, एक झोपड़ी गौशाला जली। सीधी जिले के पटेहरा क्षेत्र में जंगल से शुरू हुई आग रिहायशी इलाके तक पहुंच गई, जिससे एक झोपड़ी और एक गौशाला जलकर खाक हो गई। सोमवार रात करीब 8 बजे शुरू हुई आग मंगलवार तक कई स्थानों पर धधकती रही। ग्रामीणों और प्रशासन की सतर्कता से करीब 15 घरों को बचा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आग से पशुओं का चारा और घरेलू सामान पूरी तरह नष्ट हो गया। अधिकारियों ने बताया कि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो नुकसान और अधिक हो सकता था। डिंडौरी में निवासियों ने मुख्य मार्ग किया जाम। डिंडौरी में वार्ड क्रमांक 1 सुबखार के लोगों ने मंगलवार सुबह जबलपुर अमरकंटक मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। उनका कहना है कि सड़क, सीवरेज, घाट और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी से वे पिछले 10 वर्षों से परेशान हैं। मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक ठोस समाधान नहीं मिलेगा आंदोलन जारी रहेगा। जाम के कारण यातायात भी प्रभावित हुआ। दिव्यांग बच्चों को स्कूल से निकालने पर हाईकोर्ट सख्त। जबलपुर में दिव्यांग बच्चों को स्कूल से निकालने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। विजडम वैली स्कूल और जीडी गोयनका स्कूल पर लगे आरोपों के बाद कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से ऐसे बच्चों को बाहर करने पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि सभी स्कूलों से रिपोर्ट लेकर पेश की जाए। कोर्ट ने साफ कहा कि बच्चों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव अस्वीकार्य है। मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को तय की गई है। खजुराहो की कामुक मूर्तियां, कुंडलिनी जागरण का विज्ञान। खजुराहो मंदिर समूह अपनी अनोखी वास्तुकला और मूर्तियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच चंदेल वंश के राजाओं द्वारा निर्मित इन मंदिरों को अक्सर उनकी कामुक मूर्तियों के कारण जाना जाता है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार इनके पीछे गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक अर्थ छिपा है। रिसर्च बताती है कि ये मूर्तियां कुंडलिनी जागरण और मानव जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाती हैं। कभी यहाँ 85 मंदिर थे, जिनमें से अब केवल 25 ही सुरक्षित बचे हैं। अभिनेता अनुपम खेर, अभिनेत्री शुभांगी दत्त और गायक निंजा उज्जैन पहुंचे। अनुपम खेर, शुभांगी दत्त और निंजा महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन किए। अनुपम खेर और शुभांगी दत्त ने भोग आरती में हिस्सा लिया, जबकि निंजा ने तड़के भस्म आरती में शामिल होकर पूजा अर्चना की। निंजा देर रात मंदिर पहुंचे और नंदी हॉल में बैठकर आरती में शामिल रहे। अनुपम खेर ने कहा कि मंदिर में आकर उन्हें आत्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ।
युवक की मौत मामले में 6 आरोपियों पर FIR श्योपुर के कराहल थाना क्षेत्र के सिलपुरी गांव में डीजे पर नाचने को लेकर शुरू हुआ विवाद हत्या में बदल गया। सोमवार सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच राकेश जाट पर 6 आरोपियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फरियादी राजेश जाट की शिकायत पर पुलिस ने सुल्तान, रवि, मानसिंह, दीपक, कप्तान और उस्मान आदिवासी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है और पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है। रीवा में 2 लग्जरी कारों से गांजा तस्करी का भंडाफोड़। रीवा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी के नेटवर्क का खुलासा किया है। सोमवार देर रात बिछिया, रायपुर, करचुलियान और गुड़ थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर 2 लग्जरी कारों में सवार आधा दर्जन आरोपियों को पकड़ा। तलाशी के दौरान 28 किलो 930 ग्राम गांजा, नकदी और मोबाइल सहित करीब 4.20 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया। पकड़े गए आरोपी रीवा, सीधी और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस अब इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। पत्नी से संपर्क रखने पर युवक की सरेआम पिटाई। विदिशा में एक युवक की सरेआम पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विवाद आरोपी की पत्नी से पीड़ित के संपर्क रखने को लेकर हुआ था। घटना गुलाब वाटिका के पास हुई, जहां आरोपियों ने युवक को बीच सड़क पर पीटा और लोग वीडियो बनाते रहे। पीड़ित ने किसी भी कानूनी कार्रवाई से इनकार करते हुए माफीनामा दिया है। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरोपियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है और मामले की निगरानी जारी रखी है। भिंड में पानी पाइपलाइन फूटने पर चले लाठी डंडे। भिंड के मऊ थाना क्षेत्र के कैरोली गांव में पानी पाइपलाइन फूटने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। 14 अप्रैल को पाइपलाइन टूटने से एक घर के बाहर पानी भर गया, जिस पर विरोध जताने पर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। आरोप है कि इसके बाद एक पक्ष के लोग लाठी डंडे लेकर पहुंचे और हमला कर दिया। इस घटना में एक महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जमीनी जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। 469 करोड़ से संबरी नेपा मिल में उत्पादन शुरू। नेपा नगर स्थित NEPA लिमिटेड में 469 करोड़ रुपए के आधुनिकीकरण के बाद कागज उत्पादन शुरू हो गया है। अक्षय तृतीया के अवसर पर मशीन नंबर 1 को चालू किया गया। 1 महीने पहले सफल ट्रायल के दौरान 30-40 टन कागज का उत्पादन हुआ था। मिल प्रबंधन के पास पर्याप्त कच्चा माल मौजूद है और मशीन नंबर 2 को भी जल्द शुरू करने की तैयारी चल रही है। इस पहल से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ने और उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जमानत के बाद 2 साल से फरार था रेप आरोपी। मुरैना में पुलिस ने नाबालिग से जुड़े गंभीर मामले में 2 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जमानत मिलने के बाद से फरार था और कोर्ट ने उसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया था। पुलिस को सूचना मिली कि वह बस स्टैंड इलाके में मौजूद है और भागने की फिराक में है। इसके बाद घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। आरोपी के खिलाफ IPC की कई धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।